कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशें। सूबाई हुकूमत का आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची इंटर बोर्ड के तहत आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। मलीद मेमन गोड सैलाबी रैली में फंसे 2 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात की शहर क़ायद में मजीद बारिशों की पेश गोई। शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद में तिब्बी मायना मुकम्मल। पीटीआई रहनुमा की ईसीजी रिपोर्ट ठीक न आने पर मेडिकल बोर्ड का सुबह तक अस्पताल में ही रखने का मशवरा। इज़्तरा के मुताबिक शहबाज गिल की तबीयत बेहतर होने पर इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने दोबारा रिमांड की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दोबारा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद शहबाज गिल की मुंतकली का मामला कई घंटे लटका रहा। अडियाला जेल के बाहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस में तनाज़ा। रावलपिंडी के हुकाम पीटीआई रहनुमा को अस्पताल ले जाने पर बसित। इस्लामाबाद के अफसरान का अदालती अहकामात के मुताबिक अपनी तहवील में लेने पर इसरार। वफाक की जानिब से रेंजर्स भेजवाने का ऐलान भी किया गया। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया, आसान हदफ चुना गया है। फेयर ट्रायल के बगैर मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया को ये जुल्म और बर्बरियत देखकर धचका लगेगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। शहबाज गिल को रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और आईजी जेल खाना जात को हिदायत। ये गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। आईजी जेल खाना जात का मौक़िफ़, जो भी नताइज हो परवाह नहीं। पीटीआई चेयरमैन का जवाब, इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। फारूक हबीब ने खबर बेबुनियाद करार दे दी। शहबाज गिल को अडियाला जेल से अगवा किया गया। अपनी मर्जी के बोर्ड से मर्जी के सर्टिफिकेट का हुसूल कौन से कानून में लिखा है? पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन फिसायत का सामना कर रहा है। कारकुन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। फवाद चौधरी का रद्द अमल। अब इमरान खान से सियासी मुकाबला क्योंकि नहीं किया जाता, इसलिए इमरान खान को काबू करने के लिए कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है। एक बयानिया बनाया जाए, उसके अंदर ये शहबाज गिल को जो अभी तशद्दुद किया जा रहा है वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। शहबाज गिल पर मर्जी के बयान के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। रसपेला हादसे के बाद चलाई गई सोशल मीडिया मुहिम में हमारे लोग शामिल नहीं थे। इम्पोर्टेड हुकूमत, पीटीआई और इदारों के दरमियान तसादुम की ख्वाहिशमंद साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। असद उमर की दीगर रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा का तिब्बी मुआयना कराया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। शहबाज गिल का बयान बड़ी गलती, ऐसी बातें नाकाबिल कबूल हैं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की मबैना तशद्दुद की भी मजम्मत। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात, इमरान खान का एफआईए को नोटिस का जवाब देने से इनकार। आपको जवाब दे हूँ, ना ही मालूमात की फराहमी का पाबंद। 2 रोज़ में नोटिस वापस ना लिया गया तो कानूनी चाराजोई होगी। पीटीआई चेयरमैन का मौक़िफ़। ममनुआ फंडिंग का मामला, पीटीआई क़यादत के खिलाफ शिकंजा। मजीद सख्त तहकीकात का दायरा बैरून ममालिक तक बढ़ाया जाएगा। एफआईए बैरून ममालिक की तहकीकाती एजेंसी से भी मुआवनत लेगी।
ममनूआ फंडिंग केस, अकबर एस बाबर का PTI की अपील में फरीक बनने का फैसला, दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जब कौम सोगवार थी तो PTI की सोशल मीडिया टीम जो है या उनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के, वो भी कर रहे थे कि वो एक स्मीयर कैंपेन जो है वो चलाएं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इक़्तिदार छिन जाने के बाद जो है उनका ज़हनी तवाज़न भी जो है वो सही नहीं रहा। ये एक किस्म का PTI का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। इमरान खान ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, फॉरेन फंडिंग केस से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रसबेला हादसे के बाद मज़मूम मुहिम काबिल अफसोस, इनको भारतीयों की आनत भी हासिल है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, मामले में कानून अपना रास्ता बनाएगा। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की लसबेला हादसे में शहीद को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की घरामा, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ, अहल खाना से ताज़ियत। शहदा हमारा फ़ख्र, पूरी कौम उनकी कुर्बानियों पर खराज अक़ीदत पेश करती है। शहबाज शरीफ। आलमी सतह पर सिपह सालार की खिदमात का एतराफ़, जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब की जानिब से मेडल ऑफ एक्सीलेंस, बहरीन की तरफ से ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट मिल चुका। आर्मी चीफ को रूस में कॉमनवेल्थ एंड रेस्क्यू एंड लेटर ऑफ कमेंडेशन और तुर्किया में लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त के इजरा का मामला, IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अगस्त को शेड्यूल। 7वें और 8वें जायजे के तहत 1.17 अरब डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी, मुनासिब फोरम से रुजू की हिदायत। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने PTA रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल, चनियोट में 20 से ज़ायद देहात ज़ेर आब, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्तान के गिरदुनमा में भी तबाही, घर फसलें और बागात तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। हालिया बारिशों और सैलाब से तबाही, बलूचिस्तान में मज़ीद 6 अमवात, मजमूई तादाद 202 तक पहुँच गई। 22,692 मकानात को नुकसान, मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 24 घंटे के दौरान 6 हलाकतें, 20 मकानात को नुकसान, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हम इस काबिल हुए कि तमाम सूबों को एक अच्छे काम में उनको शामिल करके उनकी ट्रेनिंग करके, तो कहने का मकसद ये है, आपके पीछे अगर करोड़ लोगों को जितनी भी आप खिदमत करते हैं, आपके बच्चों के लिए दिल से लोग दुआ करते हैं। तो जो रेस्क्यू रिस्क अलाउंस है, जो पहले दिया गया था, जो कार्ड दिया गया था, वो बहाल कर दिया गया है। 1122 अपने काम से पहचान बनाने वाला वाहिद इदारा। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। परवेज़ इलाही की तकरीब से खिताब, पंजाब की तमाम तहसीलों में एमरजेंसी सर्विसेज के मनसूबे का इफ्तिताह। गुजरात को डिवीज़न का दर्जा देने का भी ऐलान।